हम लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसी है ऐसी ऐसी है। वहाँ पे जो मुसलमान रहती है उनसे पूछे तो उनके जो कमेंट्स है ना वो इंडिया के बारे में वो इससे टोटली चेंज है। तो सब वहाँ पे मतलब उस चीज़ की तारीफ ही करते हैं। तो भारत की तारीफ करके जाते हैं। वो तारीफ करके जाते हैं। ये दोनों लड़कियों को देखे कोई चेंज लगा इन दोनों में? जितना अब तक पड़ा है ऐसे मुमकिन नहीं है। ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। कि इनमें से ज्यादा बेहतर है कि अंग्रेजों की हुकूमत आ जाए। आप चाहते हो अंग्रेजों की हुकूमत आए? 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था है। वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। भाई उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान कहा करता है कि इंडिया में मुस्लिमों पर बहुत जुर्म है, बहुत सितम है। एक पाकिस्तानी लड़की ने बताई कि क्या कभी हम इंडियन मुस्लिम से पूछे हैं कि उन पे कितना जुर्म हो रहा है, वो कैसे हैं, किन हालात में हैं। अगर हम उनसे बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही सुकून से हैं। और दोस्तों, आज एक चाचा ने बिल्कुल ही सही बताया। पाकिस्तान अमेरिका को दोस्त बोला करता है। आज चाचा ने बताया कि अमेरिका हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती रखा है। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसी है ऐसी ऐसी है। मैं अवारी होटल में जॉब करती हूँ। बी ऑनेस्टली मैं अवारी होटल में एज ए स्कैनर ऑपरेटर जॉब करती हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे। लेकिन मैंने वहाँ पे जितने भी सिख यात्री देखे हैं, सिख यात्री जितने भी आए हैं ना, वो सब वहाँ पे मतलब उस चीज़ की तारीफ ही करते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को देख ना ले, अपनी आँखों से अपने कानों से हम उस चीज़ की तस्दीक ना कर ले, हमें किसी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। यानी जो सिख यात्री आते हैं वो भारत की तारीफ करके जाते हैं। वो तारीफ करके जाते हैं और उनसे मिलकर, उनसे टॉक करके, उनसे मिल के, उनसे बातें करके हमें नहीं लगता कि इस तरह से कुछ होगा। इमस डेट वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप आएँ इंडिया में, आप आके हमारे साथ बातचीत करें, आप वहाँ पे आएँ, हमें वो इन्वाइट करके जाते हैं। सो मैं नहीं कहती कि किसी चीज़ की दहशत होगी, रिस्पेक्ट हर एक ही होती है। अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह से आके करता तो क्या हम पाकिस्तान के लिए हम आवाज़ ना उठाते? वो तो गलत कर है ना। इंडिया से बदतमीजी तो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कौन सा हमारा इस्लामी इलाका है? इंडिया से बदतमीजी करनी चाहिए? वो कौन सा हमारा इस्लामी इलाका है? अच्छा, जो इस्लाम में नहीं है उन सबसे बदतमीजी करनी चाहिए? बदतमीजी हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं करते। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि उनसे बदतमीजी करे सब? वो हमारे कश्मीरियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते अपने मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते। हमारा तो, मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है? हैं। आज़ाद कश्मीर का बहुत बेहतर है, इससे पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर काफ़ी बेहतर है। बेहतर नहीं है? कश्मीरी हूँ। आप खुद कश्मीरी हो? गैस है वहाँ? हाँ, मैं गई थी। गैस है? गैस है? गैस नहीं है, उधर सहूलतें हैं। गैस नहीं है लेकिन सहूलतें बहुत है। कौन सी सहूलतें बताएं? उधर ये सहूलतें हैं कि बाहर की हुकूमतें आती हैं, वो तावन करती हैं हम लोगों से। क्या ताउन करती है? हर तरह का करती हैं उधर। जो कितनी देर जाती है, कितनी देर आती है? उधर बिजली का कोई इशू नहीं, बिजली बेशक न हो, रात को होनी चाहिए, दिन को उनको लोगों को ज़रूरत ही नहीं बिजली की। उधर इतना अच्छा मौसम है। ये तरक्की है। शुगर का मरीज है तक हड्डियां खुर गई, बच्चियां ने सवेरे रोंदियां थी कबू कपड़े लिया के दो, चूड़ियां लिया के दो, कितों लिया के दें? रोटी नहीं पूरी होती, गरीब नहीं। आटा महंगा, घ्यो महंगा, की करिए? रोटी नहीं पूरी होती। गैस के बिल 8-8 हज़ार रुपया। मैं को देगा पकाना 8 हज़ार रुपये बिल गैस का बनवाया, कितों दें? रोटी पूरी करा कि गैस का बिल दें? सवेरे सुक्किया रोटियां ने मेरी धियां ने रोजे रखे ने 6 देनियां ने। तेन मैं की दसा कुर्ता। देखिए पड़ोस, ये तो अल्लाह ताला ने भी, नबी पाक ने भी फरमाया है कि आपका पड़ोस जो है, मुझे एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वो इतना बार पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बात कर रहे थे कि आपने कहा कि मुझे डर ही है कि अल्लाह ताला पड़ोसियों को आपकी जायदाद में वारिस ना बना दे। जी देखिए, लेकिन हालांकि वो हमारे पड़ोसी ममालिक है। एक पड़ोसी जो है वो 40-40 घर तक महदूद है। मेरी नज़र में हमें चाहिए कि हम रिस्पेक्ट ही करें, उनके जो राइट्स हैं उन्हें वो दें। कि इनमें से ज़्यादा बेहतर है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाए। इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के। आप चाहते हो अंग्रेजों की हुकूमत आए? मैं तो नहीं चाहती, दुनिया चाहती है। एक इस्लाम का ना हो तो दुनिया चाहे कि इनसे बेहतर है अंग्रेज़ आ जाए, कि हमें कुछ तो लॉस मिले ना। जो बिजली हमारी 20 रुपए की यूनिट थी तो आज 200 की यूनिट इन्होंने कर दी, तो हम किधर जाएं गरीब लोग? हमें तो इन पाकिस्तानी हुकूमत से नफरत है। नफरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी को मतलब माफ़ कर देने से आपकी इज्जत कम होती है ना, तो क़यामत के दिन मुझसे ले लीजिएगा। और उन्होंने अगर उन्हें माफ़ कर दिया, अपनी एड अभी तक चला रहे हैं, तो ये उनका बड़ापन है।
सीधी बात है। इंडिया ने ये हम पाकिस्तान में रहती हैं तो हम कहती हैं कि जी इंडिया ऐसी है वैसी है, लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान रहती है उनसे पूछे तो उनके जो कमेंट्स हैं ना वो इंडिया के बारे में वो इससे टोटली चेंज है। ये दोनों लड़कियों को देखे कोई चेंज लग रहा है इन दोनों में? जितना अब तक पढ़ा है ऐसे मुमकिन नहीं है। साइंस पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ। साइंस है ना, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। जब इंडिया चांद में जा सकता है टेक्नोलॉजी पे, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बस यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इतनी पॉपुलेशन में आप ये सर्च कीजिए कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं भत्ता देकर, लेकिन वहाँ के तो फौज भी रो रही है रोटी के लिए। ये किसने कहा है? ये आपको नहीं मालूम? पिछले दिनों अखबारात में आया था, न्यूज़ में आया था कि वो दिखा रहे थे कि हमें सूखी रोटी खिलाई जा रही है, उसके बाद कवर किया। हमारे यहाँ तो कवरिंग है, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है कि ना। G20 वहाँ उन्होंने किया है श्रीनगर में। वो उनके पास जगह नहीं थी क्या? उनके पास ये नहीं था बम्बई, दिल्ली, गोवा, उनके पास प्लेसेस नहीं थे, लेकिन जानबूझ के दुनिया को दिखाने के लिए कि वो यार पीसफुल, हालांकि पीसफुल नहीं है वो। कि वो 600 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है इंडिया के पास, जाके पाकिस्तान के पास हार्डली इस वक्त 25 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी अदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है, वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा, और आवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। आप में बात करें या उनका जो गुजरात है उसमें बात करें तो वहाँ पे पिछले को 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम लोगों को वो पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आम लोग जब तक खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, खुद पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तब तक उनके हालात नहीं हुए। 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे टीचर्स, इंजीनियर्स और एजुकेटेड लोग जो नौजवान थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे। इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियनों के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो उनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है, और हमें उन्होंने हमेशा टैक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर, मफाद के लिए हमें यूज़ कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और हमने एज ए क्लाइंट स्टेट रोल प्ले किया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा लिया है और उनको सर्विस दी है। बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दूँ? वो लोग जिस डोमेन में बहुत माड़े होते हैं ना, तो गैरतमंद कौम का ये निशानी होगी कि वो उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस डोमेन पे कैपिटलाइज करके उसको डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेज़ी से ग्रो। एग्जैक्टली। तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूंगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और अब यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं,
कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। पहले नंबर पे तो अगर इंडिया की बात करें वो वैसे ही यहाँ पे शायद अलाउ नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। आप इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हो, हमारा हर पॉलिटिशियन उन पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, आपके पास अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई खास मकसद आपके पास नहीं है। तो देखा दोस्तों आप वीडियो में, पाकिस्तान को अब एक परेशानी हो रही है कि इंडिया ने G20 का मीटिंग कश्मीर में क्यों कराया, वो कहीं और भी करा सकता था, उसके पास तो इतने सारे शहर है। अरे भैया हमारा शहर है, हम जहाँ भी करवाएं उससे आपको क्या तकलीफ है, वो चाचा के कहना है। और ये हकीकत है कि अमेरिका आपको यूटिलाइज कर रहा है, चाइना आपको यूटिलाइज कर रहा है। आपको चाइना भी देखिए आपके यहाँ CPEC लगाया, कितना रोजगार दिया आपको, जितने भी अच्छे पोस्ट पर है वो चाइनीज है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट चाइना का आपके यहाँ चल रहा है। अमेरिका हमारे साथ व्यापार कर रहा है, हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। अगर अमेरिका आंख दिखाता है तो उसका जवाब हम भी आंख दिखा के ही देते हैं ना, कि सिर झुका के। नया भारत है। और वो मैडम सही बताई, आप लोग बिना जाने समझे ही बोला करते हैं हमेशा कश्मीर में जुल्म है, इंडियन मुस्लिमों पर जुल्म है। अरे कभी मुस्लिमों से बात करके तो देखो आप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आ गया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।